Hello and welcome to The Dugout. मैं हूँ रोहा नदीम. Thank you so much for joining us once again. आज पहला double header था PSL Season 10 का. We just witnessed a very exciting finish, a very exciting match, and earlier in the day as well we saw a very exciting match. Plenty of runs being scored. Not a great day for the bowlers, especially in this last match. हम बहुत डिटेल में दोनों मैचेस को डिस्कस करेंगे, अभी वाले मैच को भी, मॉर्निंग वाले मैच को भी, and of course all of the Babar Azam fans, all of the Mohammad Amir fans, even the Saim Ayub fans, they were all stuck to their TV screens today to witness their heroes. We'll talk about all of the performances and everything that went on in this double header. I'll quickly loop in my wonderful co-host for this dugout, Taha Sadakar. Taha, what are your thoughts? पहले तो ये बताएं, पहला मैच Was it up to the hype जो हमने बिल्ड की थी, क्योंकि सब लोगों ने यहाँ पे पेशावर ज़ल्मी की प्रेडिक्शन की थी जीतने की, एक्सेप्ट फॉर मी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो है वो जीत गए. पहले तो इस पे बात करें कि व्हाट हैपेंड टू ज़ल्मी. आई थिंक बड़े आराम से हम ये कह सकते हैं कि क्वेटा ने हिलने नहीं दिया आज पेशावर को. बिल्कुल, मतलब क्वेटा ने बहुत स्ट्रॉन्ग मैच खेला है और उन्होंने बताया है कि हम एक नए माइंडसेट के साथ, एक नए तरीके के साथ आए हैं और इतने बड़े मार्जिन के साथ हराया है. सो दैट्स डेफिनेटली 80 रन्स T20 में बड़ा मार्जिन होता है. और डे मैच था, पिंडी में था, उन्होंने पूरा कंडीशंस को यूटिलाइज किया और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैच जीता. एब्सोल्युटली शोएब, हम कल यही बात कर रहे थे कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स they need to sort of reinvent themselves. पहले अनाउंस कर लेते हैं सबको, गेस्ट को इंट्रोड्यूस करा लेते हैं. सब जानते हैं जी, शोएब अख्तर, सुहेल तनवी एंड सना मीर तीनों हमारे साथ मौजूद हैं. शोएब, we were talking about Queta's need to reinvent themselves this season and looks like they were able to pull something off in the first match. क्वेटा किसके खिलाफ खेल रहा था? पेशावर ज़ल्मी. ज़ल्मी किसके खिलाफ खेल रहा था? अपने. Okay. So now the thing started from here that क्वेटा ग्लैडिएटर, जैसे सना ने कहा कल कि आप सारे ना बहुत इजी ले रहे हैं क्वेटा को और आप अकेली बच गई थी. वो ये कह रही थी कि यार चले आप सारों ने तो ज़ल्मी पिक कर ली, मैं एक ले लेती हूँ क्वेटा को. और क्वेटा फाइनली आई मीन, अगर जैसे सोहेल ने बात की थी, फिन की बात की थी, एलन की, राइल रूसो की बात की थी, मेंडिस की बात की थी, आई थिंक दे आर कट आउट फॉर दिस फॉर्मेट. देयर डायरेक्टर इज़ वेरी स्मार्ट. सरफराज को आप क्रेडिट देंगे, वो शार्प कप्तान रहा है, अब शार्प डायरेक्टर बन चुका है. मोइन खान बीन अ वेरी ओल्ड टीममेट माई सेल्फ, वो बहुत तगड़ा बंदा है और उनकी भी मैनेजमेंट चेंज नहीं हुई. देखें, एक बात तो ये पीसीबी भी सीख लें, क्वेटा से और लाहौर कलंदर से मैनेजमेंट ना चेंज किया करो. अगर जो मैनेजमेंट तुम्हारे पास है उसी के साथ रहना चला करो. यही दो मैनेजमेंट हैं, देख लो. कलंदर की भी समहाउ फ्लैश क्रिकेट खेलते हैं, सम टाइम अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, बट क्वेटा ने भी अपनी मैनेजमेंट को सेम रखा और अपनी पॉलिसी को फॉलो थ्रू करने दिया, जिसके रिजल्ट आना शुरू हो गए. था ऐसे ही ना? बिल्कुल ऐसे. और मोइन खान देखे ना, स्पेस क्रिएट की सरफराज के लिए कि यार लेट हिम कम. ये नहीं होता कि यार मैं बाबू साहब बन के बैठ गया और बाकी किसी को मैंने नहीं आने देना. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लीड योर टीम एज अ लीडर. आई थिंक क्वेटा हैज डन अ वंडरफुल जॉब. आई थिंक दिस टाइम अराउंड बलोचिस्तान, क्वेटा, बलोचियों के पास ट्रॉफी जानी चाहिए, ये मेरा दिल करता है. सना, मैं आपको रूपिन करूंगा इस पे. यही बात हम कल कर रहे थे कि एक फ्रेंचाइज के साथ लंबा रन जो भी जिसको मिलता है, चाहे वो कोई प्लेयर हो या मैनेजमेंट हो, तो उसके बेनिफिट्स होते ही हैं. तो उसी को आप दोबारा रीइंफोर्स करके बताना चाहेंगे कि क्वेटा को इसका एग्जैक्टली क्या बेनिफिट हो रहा है. देखिए, हम बात कर रहे थे कल भी कि शायद सरफराज थोड़ा सा ज़्यादा रह गए, कम नहीं रहे उनको एज अ कैप्टन. तो इस फ्रेंचाइज की अच्छी बात लॉयल्टी की है, जो हम फ्रेंचाइज क्रिकेट में बड़ी कम देखते हैं, ना सिर्फ मैनेजमेंट की तरफ से पर प्लेयर्स की तरफ से भी. और ये एक बड़ी रेयर चीज़ होती है फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर. और जो शोएब भाई ने बात की ट्रांजिशन किसी प्लेयर की, जिस वक्त नज़र आता है कि वो खेलना अभी शायद उस जगह पर नहीं है जहाँ पे हम देखना चाहते हैं, तो उसको विलन नहीं बना दिया जाता और टीम से बाहर नहीं फेंक दिया जाता, बट उसको ट्रांजिशन में हेल्प की जाती है. और ये पूरी दुनिया की क्रिकेट में होता है. ऑस्ट्रेलिया में जब एक प्लेयर रिटायर हो रहा होता है, 18 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, पेड कॉन्ट्रैक्ट उसका रहता है. जिस वक्त वो रिटायरमेंट अनाउंस करता है, 18 महीने उसको पेड कॉन्ट्रैक्ट रहता है, ताकि उस 18 महीने में वो देखे कि मैंने आगे करना क्या है, जिस कॉन्ट्रैक्ट पे वो रिटायर होता है. और हम इधर प्लेयर्स के साथ क्या करते हैं, हम 2 साल पहले से कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं उससे, आखिरी 2 साल करियर की वो खुद खेल रहा होता है.
बिल्कुल तो सही, ये बिल्कुल चीज सही। बड़ी अच्छी क्वेटा की तरफ से नजर आई। सोहेल भाई ये इधर मैं leadership एक का हिस्सा है। क्वेश्चन आपसे इस पे करना चाहूँगा। दो बड़ी इनिंग्स जो देखने में मिली, एक साउथ की 59 और फिर द बिग कमबैक जो सब जिसको लुक फॉरवर्ड कर रहे थे, साइम अयूब Yep. वापस आए हैं। तो इन दोनों इनिंग्स को कैसे कंपेयर करेंगे, साउथ की इनिंग और साइम की इनिंग? देखिए दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेयर्स हैं। ऑब्वियसली साउथ को आप कहेंगे कि मोर वो जो खूबसूरत दिखने वाले मोहम्मद यूसुफ टाइप, एंड साइम इज़ एक्सप्लोसिव बैट्समैन। बट तो भाई मोहम्मद यही मैं आई मीन आपसे खेलते हुए दिखने वाले खेलते हुए अच्छा नहीं, साउथ तो वैसे भी अच्छा दिखता है वैसे छोटा है लेकिन दिखता अच्छा है। तो मैं इस पे अच्छा, आपकी शो पे राय जानना चाह रहा था। मोहम्मद यूसुफ जैसे खूबसूरत पे खूबसूरत प्लेयर, ये बात सच है। उनकी टेक्निक बहुत अच्छी थी। अच्छा। तो साउथ को मेरे ख्याल में जो हेल्प किया वो फिन एलन की इनिंग ने किया। अगर आप देखें कि उन्होंने जो स्टार्ट में पहले स्टार्ट दिया ना 7 ओवरों में, मेरे ख्याल दे वर लाइक 88 और 90 समथिंग, तो वो हेल्प करता है साउथ टाइप बैट्समैन को कि दे कैन टेक द टाइम एंड देन व्हेन दे आर सेटल इन दे कैन टेक दे चांसेस। क्योंकि ऐसे बैट्समैन जो टेक्निकल साउंड होते हैं उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है क्रीज पे, ताकि पिच की पेस को असेस कर सकें एंड देन दे कैन बैक देमसेल्फ एंड स्कोर रन्स। सो फिन एलन की इनिंग्स मेरे लिए मेरे हिसाब से बड़ी इंपॉर्टेंट थी साउथ स्किल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जैसे कि आप साइम अभी का- देख भी रहे हैं साउथ जी, का स्क्रीन पे ये एंड दिखा देन कि किस तरह साइम की अगर हम performance बात करें तो आई थिंक मेरे लिए अगर मैं कहूँ तो सबसे एज ए पाकिस्तानी इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि साउथ का उसका कम बैक था साइम का। बिल्कुल। इतने अरसे बाद वो इंजर्ड था, इंजरी के बाद आना और आते ही ऐसे खेलना जैसे इसने छोड़ा था, तो आई थिंक दैट्स अ प्लीजिंग साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, ना सिर्फ PSL या पेशावर ज़ल्मी के लिए। इन अ लार्जर पिक्चर आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा है कि वी ऑल मिस्ड हिम। ऑब्वियसली पाकिस्तान टीम मिस्ड हिम एंड वी नीड हिम गोइंग फॉरवर्ड। तो आई थिंक गुड साइन फॉर पेशावर ज़ल्मी। साइम का स्कोर करना, येस दे वर ऑन लूजिंग साइड, वो अकेला ही नज़र आया, बाकी तो कोई भी लग रहा था कि वो शायद उनको बहुत जल्दी थी, चाय बाहर पड़ी है और जाके चाय उन्होंने पीनी थी। सो बट येस मेरे ख्याल में मैं अगर कहूँ इस मैच को मेरे हिसाब से मैं सम अप करूँ तो दोनों की जो प्लेइंग 11 की जो सिलेक्शन थी ना, दैट मेड द डिफरेंस। 50 रन मैं होता तो मैं अल्जारी जोसेफ की जगह नाइल राना को खिलाता, क्योंकि वो तेज़ हैं। वो ऑलरेडी पाकिस्तान की टीम टेस्ट टीम जब वो बांग्लादेश की आई थी, हमने देखा कि उन्होंने डिफरेंस क्रिएट किया था। अल्जारी यस इज़ अ गुड बॉलर, बट अगर मैं दोनों को तराजू में तोलूं तो मेरे ख्याल में नाहिद नाहिद राना राना को would खेलना चाहिए था। तो definitely प्लेइंग play. 11 का जो है ना, मैंने कल भी बात की थी, देखें टीमें दोनों अच्छी होती हैं, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है प्लेयर पिक करने के। व्हाट मैटर इज़ कि आपकी प्लेइंग 11 आप कैसे चूज़ करते हैं। बट शोएब ज़ल्मी की ये खाली इस सीज़न नहीं बल्कि लास्ट सीज़न भी लॉट ऑफ पीपल वर सेइंग कि बॉलिंग में कहीं ना कहीं वो मिस कर रहे हैं एक ऐसा प्लेयर जो इनकी बॉलिंग को, जो अटैक को लीड करे, जो एक्सपीरियंस लेके आए। और इस बार खैर साइम को वो यूज़ कर रहे हैं वंस अगेन विद द न्यू बॉल, एंड वो अपने रोल में अभी वो फिट इन होने की कोशिश कर रहे हैं। 50 रन किए तो किए, 3 ओवर भी कर गए फाइनल। वही तो वो, और लास्ट सीजन भी साइम ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी उसके लिए अपने। हमें 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर इंडेक्ट करने पड़े थे साइम की एब्सेंस की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी। बट ये क्या वजह है कि ये इनका बॉलिंग अटैक जो है वो इस सीजन भी बहुत ठंडा नजर आ रहा है? Sohail Tanveer has rightly mentioned that in this format they are not picking up the right fast bowlers, those who can bowl up with the new ball. Yeah. The problem is that कि आप ये समझते हैं यार कि फॉर्मेट अब स्पिनर का, स्पिनर से हम शुरू करा लेते हैं, स्पिनर से कर लेते हैं, बट द पेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेप्थ बॉलिंग में फास्ट बॉलर्स की यॉर्कर्स काम आएंगे, लेंथ आपकी देखिए, बॉल इज डूइंग अ बिट एनीवेज, यू शुड नो दिस, बॉल इज डूइंग अ बिट एंड समबडी इज हिटिंग द डेक ना, लाइक जेसन होल्डर लास्ट नाइट। Yeah. तो आपको विकेटें मिलती हैं शाम के वक्त, दो के हम टॉकिंग अबाउट द डे गेम, बट अगेन आई थिंक साइम का देखा जाए तो हेल्दी पॉइंट जो अगर देखें यहाँ पे हम, तो साइम का ये लगता है यार कि ठीक है, जिस फॉर्मेट के लिए वो बना है उस फॉर्मेट में वो आते साथ ही फिट इन हो जाता है। यही फॉर्मेट उसको अच्छा आता है, वही उसको पसंद भी है और आगे उसने वही काम किया जो उसको जानता था। बट अगेन आई थिंक द पेशावर ज़ल्मी आई थिंक मिसिंग अ ट्रिक ऑफ द कॉम्बिनेशन। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग अब राइवलरी ब्रू होती हुई नजर आ रही है काफी टाइम से। आज भी हमने एक दफा उसका रिप्ले देखा है, मोहम्मद आमिर वर्सेस बाबर आजम, एंड टुडे मोहम्मद आमिर seems to have gotten the better of Babar once again with the ball. आप लोगों के थॉट्स क्या हैं? What has Babar been doing wrong कि इतना अर्ली ऑन वो आउट हो गए? और मुझे जो लगा, आई थिंक आमिर का एक्सपीरियंस काम आया। अगर आप फील्ड प्लेसिंग देखें जहाँ पे उसने बाबर को आउट किया और जहाँ पे फील्डर उसने लिए हुए थे, 2 कैचिंग पे लिए हुए थे, एवरीबडी नोज कि आमिर ब्रिंग्स बॉल इन, बट आज आपने देखा कि पहले 2-3 इन स्विंग करके देन ही वेंट अक्रॉस, और वहीं बाबर थोड़ा सा, क्योंकि जब इन स्विंग पे आमिर का जान ज़्यादा लगती है, अवे जब आप अपने
स्ट्रॉन्ग साइड के अगेंस्ट जाते हैं तो पेस थोड़ी सी आपकी डाउन होती है, तो वो पेस की वेरिएशन की वजह से भी आप बाबर वेंट अर्ली फॉर द शॉट, और वो जो कैचिंग फील्डर था आई थिंक That was a दैट good catch जब ये as रन well. कर भी रहा था ना बाबर, तो आउट कहाँ हो रहा था ज्यादातर? पीछे। प्रॉब्लम उसका वहां पे जहाँ पे ये स्टक हो जाता है मिडल में, Yeah. जहाँ पे इसका बल्ला बाहर निकलना शुरू हो जाता है। ये मोहम्मद यूसुफ ने कैटेगोरिकली समझाया था बाबर को कि तुम्हारा मसला ये आ रहा है कि बिकॉज तुम्हारा वेट ट्रांसफर नहीं पड़ रहा, दूसरा तुम क्रॉस चल जाते हो, और तीसरा तुम्हारा बल्ला जो बॉल तुम्हारे पास आ रहा हो नीचे तो खेल रहे हो, जो तुम कवर ड्राइव खेलते हो तब तुम्हारा बैलेंस इज नॉट देयर येट। ये मोहम्मद यूसुफ ने मुझे बताया था। चलो मैं अपना नाम लगा देता हूँ कि ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ। नहीं वो थोड़ा लाइट करो, थोड़ा सा बहुत शोएब भाई, serious ये हो रहा है। अब हम राइवलरी की बात करें तो थोड़ा सीरियस तो हम हो। लेकिन बात ये है कि देखिए जी, फास्ट बॉलर हो, बॉल हाथ में हो, आगे बैट्समैन गड़ा हो, चाहे जो मर्जी हो जी, ठीक है ना जी। अगर आप ये नहीं सोचेंगे ना, अगर मैं ये ना सोचता कि सचिन तेंदुलकर दुनिया के सबसे बड़े बैट्समैन हैं, अगर वो आ गए हैं मेरे सामने, अब या तो मुझे कुटेंगे पकड़ के, या तो फिर मुझे मेक मी लुक लाइक अ स्टार। सो व्हाट डिड आई थिंक? I'm gonna run in, I'm gonna run in. इसमें नेटफ्लिक्स सीरीज में मैंने कहा था, पूरी स्टोरी नरेट की हुई मैंने, कि I'm gonna run in like there is no tomorrow. I'm gonna make sure that I'm get this guy out and make myself a big name. So that's exactly what happens, you know, the rivalry, that's what people like to see. Modern day cricket में आजकल ये हुआ है कि जो rivalry और characters खत्म कर दिए गए, लड़ाई झगड़ा छोड़ दिया गया। क्यों ये क्यों हो गया? भाई मिस गोरे करते की हैं हर हम। गेम में लड़ाई झगड़ा है, गोरे की आइस हॉकी में, फुटबॉल में हर धक्का मुक्की है। यहाँ पे इतना मशकरी लड़कियों की तरह बिठा के क्रिकेट खिला रहे होते हैं। यार क्या हो गया सोहेल तनवीर को मैंने थोड़ा पुश कर दिया तो क्या मसला? थोड़ा बहुत थोड़ा एंटरटेनिंग करना पड़ेगा, लॉस थोड़े रिलैक्स करने पड़ेंगे ताकि पीपल लाइक टू सी द राइवलरी। अब तो सरफराज अहमद भी हमें नहीं नजर आ रहे क्वेटा के उसमें, वरना थोड़ी उनकी तरफ से भी आ जाती। फाइन होते तो आपको पता लगता, मैंने तो वो देखा है ना, वो जैसे इंटरनेशनल में तो नहीं, डोमेस्टिक में तो जो रहने तो दो। सुना ही नहीं, अब आपने जिक्र वो किया सुनाने वाली बातें नहीं है। ओके ओके। बता दे, कोई मसला नहीं है। शोएब भाई, इस पे एक ज़रूरी चीज़ जो मैं पूछना चाहूँगा, जब भी आप देखते हैं आमिर को फ्रेंचाइज क्रिकेट में परफॉर्म करते हुए, हमने यहाँ देखा है, IL T20 में थे हम, वहाँ भी देखा है, तो क्या फील करते हैं कि क्या हम मिस आउट कर रहे हैं पाकिस्तान लेवल पे इस तरह की परफॉर्मेंसेज? अभी भी वो पूरी बात है उनके अंदर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने की, या फिर बस अब फ्रेंचाइज क्रिकेट पे ही रहना I चाहिए? don't know what you want in life. You know, I'm very clear about what I wanted in life. I just wanted to be out there. I wanted to play with Wasim Akram, Waqar Yunus, play for Pakistan. Wanted to be the fastest bowler right from the word go. There is no question about it. Simple as. I don't know what people want. ये मुझे नहीं पता. What do you have an idea towards life? मेरा ख्याल है आमिर इज़ अ वेरी स्मार्ट फास्ट बॉलर। मैंने रिटायरमेंट प्लान कर ली थी, मैंने रिटायरमेंट दे भी दी थी, ये पहली दफ़ा बता रहा हूँ शो पे। फिर बता देता हूँ कि आमिर और आसिफ जब आ गए थे 2006 में, तो मैंने सोचा था यार माई करियर इज़ ओवर नाउ, आई हैड माई रन, बिकॉज मैं लूला लंगड़ा हो चुका था उस वक्त। मुझे मेरे घुटनों में बहुत तकलीफ थी, सोहेल को पता है, ये मेरे साथ 2007 में खेला, बहुत तकलीफ में था मैं। बट had they not destroyed their careers, both of them, by being so naive, तो मुझे रिटायर हो जाना चाहिए था 2006 में। आमिर इज़ अ वेरी स्मार्ट श्रूड गाय। इसकी प्रिपरेशन जो होती है मैच से पहले वो बहुत तगड़ी होती है, वो आके अपने 2-3 ओवर करता है, प्लस ही यूजेस हिज ब्रेन। मैंने इतना स्मार्ट फास्ट बॉलर बहुत कम देखा है, क्योंकि दो के पिंडी का है तो एक्स्ट्रॉर्डनरी होगा, सोहेल पिंडी का है, नॉर्मल नहीं हो सकता। तो ये भी एक्स्ट्रॉर्डनरी था। देखिए ना, लोग सीधे फुट से बॉलिंग करते हैं, उल्टे फुट से बॉलिंग कर रहा है। आईपीएल में आमिर का ना अभी लेटली ना उसने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया इन टर्म्स के, उसने अपने जो ऑप्शन बढ़ाए हैं ना बॉलिंग में, वो चाहे डेथ बॉलिंग हो, चाहे जैसे मैंने भी बात की कि वो अवे स्विंग अभी उन्होंने सीखा, ये 1-2 सीजन हुए हमने देखा उनको करते हुए। तो कल भी हम जो बात कर रहे थे ना कि आपको बाय द टाइम अपनी गेम में नई चीज़ें इंडक्ट करनी होती हैं टू सर्वाइव ऑन टॉप लेवल। अगर आप वो नहीं करते तो बड़ा मुश्किल हो जाता है सर्वाइवल। आजकल के हमारे जो वाई दे स्ट्रगलिंग बिकॉज दे नॉट रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स, इंडक्ट न्यू वेपन्स इन देयर बॉलिंग। तो आमिर के बारे में द बेस्ट थिंग अबाउट हिम कि जैसे शोएब भाई ने कहा ना कि ही इज़ वेरी स्मार्ट थ्रू हियर, एंड वी सॉ कि उनका इफेक्ट ऑन अ प्लेयर लाइक बाबर आजम। सना अगेन आज उनकी वो वीकनेस एक्सपोज हुई, एंड व्हाई वी टॉकिंग अबाउट बाबर आजम
again is because उनके he is the kind of player आराम देख रहा है जिनके ना, सीधा बोलो। इसलिए बोल रही हूँ। जिनके अराउंड बैटिंग की प्लानिंग होती है सारी, और साइम भी उनके साथ जब ओपन करते हैं तो बाबर एक डिफरेंट प्लेयर नज़र आते हैं बिकॉज ही इज़ बैटिंग विद समबडी लाइक साइम अयूब. हाउ मच आर पेशावर ज़ल्मी रिलाइंग ऑन देयर टॉप ऑर्डर, स्पेशली Babar Azam, and what happens if later on in the tournament Babar continues to get exposed? क्योंकि देखिए बाबर के साथ खेल रहे हैं साइम, जो कि हु इज़ क्रिकेटर जो फ्लेयर से खेलते हैं, और ठीक है उनकी कंसिस्टेंसी बेहतर है एज़ कम्पेयर टू द नेक्स्ट वन मोहम्मद हारिस जो वन डाउन आ रहे हैं. वो एक क्वेश्चन मार्क है क्योंकि हारिस अपना टाइम नहीं लेंगे, हारिस एक ही गियर में खेलेंगे, इसलिए बाबर का इस टॉप ऑर्डर में रन्स करना बड़ा ज़रूरी है. जब बाबर नहीं करेंगे तो आपको पेशावर की परफॉर्मेंस इसी तरह की नज़र आएगी कि बिल्कुल फ्लैट भी जा सकती है. अब जो बात आमिर और बाबर के हम हवाले से करें तो सेल्फ बिलीफ का फ़र्क है, जो किस्सा शोएब भाई ने सुनाया ना कि अगर आप अगले को अपने से बेहतर मान लो तो फिर आप कभी भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकते. तो आमिर की ये ना सिर्फ उनकी कंसिस्टेंसी, ना सिर्फ उनका माइंड, बट उनका सेल्फ बिलीफ कि इधर मैं ये बैटल में जीत चुका हूँ. और उनकी सेलिब्रेशंस में भी वो नजर आता है, जिस तरह उन्होंने आज भी सेलिब्रेट किया, उनकी प्रेजेंस ऑन द पिंडी वाले ऐसे सेलिब्रेट करते हैं सारे, या ऐसे करते हैं या पर तू तो ऐसे करता है. अब इसी सेलिब्रेशन की बात करते हुए पिंडी के एक्चुअली देखें आप आमिर प्लान कर, आप अगर डिसमिसल देखें ना उसके बाद जिस तरह उसने डग आउट की तरफ इशारा किया, इट शोज कि वहाँ पे बकायदा वो प्लान करके आए. ही न्यूज़ कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, और वहाँ पे उसने फील्डर लिया हुआ था. सो दे मेड अ प्लान फॉर हिम. तो यही होता है, यही डिफरेंस है जो एक अभी मैं बाकी बॉलर्स की बात कर रहा हूँ और आमिर में, कि वो अपना होमवर्क करके आया हुआ था कि यार मैंने क्या करना है, पिच कैसी है, इसके ऊपर किस तरह की बॉलिंग होनी है. तो ये बड़ी सोहेल भाई एलिमेंट है. सेलिब्रेशन की जहाँ तक बात हो रही है, दूसरी जिसने ज़्यादा सेलिब्रेशन आज की है अबरार, 4 आउट किए हैं अबरार ने, और अबरार की भी एक सेलिब्रेशन है, वो आपको पता है, जो थोड़ी सी जिसके बारे में चैंपियंस ट्रॉफी में भी ज़रा बात हुई थी. 4 आउट किए अबरार ने, अबरार का के बारे में बात करते हैं. ही मेड द रियल डिफरेंस है. अगर आप देखें कि जो एक ओवर में 2 विकेटें उन्होंने, और वो ज़ल्मी के दोनों ऐसे प्लेयर थे जो कि मैच अगर उनका दिन हो, जैसे हारिस की बात की, वो एक ही गेयर में खेलते हैं, और अगर उनका वो गेयर चल जाए तो दूसरे के गेयर फेल हो जाते हैं. सो हारिस की विकेट एंड देन जो उन्होंने TKC को आउट किया, तो वो आई थिंक दैट वाज द टर्निंग पॉइंट अगर मैं कहूँ कि रन चेज में. ये 2 ऐसे बैट्समैन हैं, जब स्पेशली आप एक लंबा रन चेज कर रहे हों तो इन दोनों की रन्स बहुत ज़रूरी थे. तो वो आउट होने, तो इब्रार का ऑब्वियसली वहाँ पे इतना अच्छा नहीं गया, न्यूजीलैंड में सीरीज़ अच्छी नहीं गई थी. तो इब्रार के पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको 4 विकेटें मिली, मैन ऑफ द मैच मिला. And he went for more than 10 an over, लेकिन still उनका जो इम्पैक्ट आज जब था. आप लंबे रन्स वाला मैच खेल रहे होते हैं ना, तो उसमें यू ओनली केयर अबाउट विकेट्स, क्योंकि आप आउट नहीं करोगे तो स्पेशली इन T20 इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंटेन. आप बैट्समैन को रन करने से रोकना बड़ा मुश्किल होता है until unless you take wickets. तो इब्रार की वो मिडल ओवर्स की जो विकेट्स थी, खासकर पावर प्ले के वो 5वें ओवर में जो 2 आउट उन्होंने किए, दैट पुट पेशावर ज़ल्मी ऑन बैक फुट. उसके बाद से उन्होंने वो दे नेवर केम बैक इन द गेम. सो आई थिंक कि वो इसमें एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि कप्तानी के हवाले से, कि जब अबरार का इंटरव्यू हो रहा था तो वो ये कह रहे थे कि मुझे कप्तान ने कहा तुम हमारे विकेट टेकिंग ऑप्शन हो, तो मैं से विकेट्स लेने गया था. तो रोल क्लैरिटी की अगर बात करें कि आप बॉलर को, इस तरह का जो मिस्ट्री स्पिनर होता है या लेग स्पिनर होता है, इसमें कप्तानी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है कि आपका कप्तान आपको बैक कर रहा है कि नहीं कर रहा. तो रन्स पड़े भी, लेकिन वो एक बड़े दिल से बॉल करते रहे. तो इसमें सऊद शकील को भी क्रेडिट जाएगा. जो सवाल जब उठेगा ना इस पूरी PSL के बाद, जब लड़के PSL ऐसा खेल सकते हैं तो पाकिस्तान टीम के लिए क्या हो जाता है? I think that बात ये है, बड़ा सारी सवाल होगी. यही है. That is समझे the मेरी question बात? mark on our domestic cricket कि हमारी domestic cricket का स्टैंडर्ड क्या वो नहीं है कि players can get success here, बट जब वही प्लेयर ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे उनको सक्सेस नहीं मिलती. तो क्या हमारा डोमेस्टिक का स्टैंडर्ड नीचे आ गया है? नहीं देखिए, यहाँ मैनेजमेंट का फर्क है. ओके, यहाँ मैनेजमेंट का फर्क है. यहाँ वो पैसे देते हैं भाईजान, ये प्राइवेटाइज्ड लीग है, हम पैसे देते हैं, वी पे यू टू परफॉर्म. Now they paid me to voice my opinion on sitting on this platform. And if I don't speak, there is a problem. There is a huge problem. Now the problem is not there. The problem is Pakistan management. जो इब्रार को नहीं कह सकती यार कि तुमने विकेट टेकिंग बॉल कर तुम 60 रन खा लो, but that's fine with me. But as long as you get to win the matches for me, that is as simple as for me. But again यही same approach पाकिस्तान में नजर आनी चाहिए. यही 60 बॉल में 100 रन रिजवान के
पाकिस्तान टीम में नजर क्यों नहीं आते? हम अब रिजवान के बारे ये में बात थोड़ी simple और है भी ना बात यार, कर क्या हो लेते Moving to the second. हैं सेकंड मैच के ऊपर भी अब पिंडी से जाते हैं जी कराची, दूसरा मैच जो ज्यादा नेल बाइटर था, जो कि मजेदार मैच हुआ जिसमें एक बड़ा टारगेट जो है वो चेज हुआ, उसके बारे में बात करते हैं। रोहा प्लीज आप रिजवान के बारे में जो आप रिजवान के बारे में जी, बात करें, आपके क्योंकि- एमवीपी थे। बिल्कुल, बड़ा जैसे अच्छा आपने ये कल guess कल किया। हम जब एमवीपीज या मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर्स की बात कर रहे थे तो मेरा ये ख्याल था कि रिजवान कोई ना कोई इम्पैक्ट जरूर छोड़ते हैं, चाहे वो बैटिंग में हो या कोई बात ऐसी कह देते हैं जिससे इम्पैक्ट होता है। तो आज बैटिंग में इम्पैक्ट छोड़ा, 105 रन की 63 बॉल्स पे, वेरी टिपिकल रिजवान इनिंग। शोएब भाई क्या कहते हैं? यार इंटेंशन देखो ना कितनी फर्क है, 63 पे 105, स्ट्राइक रेट चेक करो 166, 166 strike rate. Now the question is here, the people will ask the same question what I'm asking. Okay, yaar, what happens to you when you go out there and play for Pakistan? That is fine, I understand, I get that. But yehi cheez Rizwan ko, take that learning, it is learning from this match and take it to the Pakistan level. I think it अच्छा, जो यहाँ पे ज़्यादा मेरा आपसे यहाँ पे एक छोटा सा फॉलो अप है वाह, कि वाह। is it the batter that he is playing opening with, क्योंकि दोनों बाबर एंड रिजवान एग्जैक्टली मैं अगला वाल डन शाह होप देखे ना उसको कॉम्प्लीमेंट करता है, उस्मान कामरान गुलाम कॉम्प्लीमेंट करता है, बट अगेन ही नोज इस फॉर्मेट में जो भी सबसे ज्यादा बॉलें खेलेगा सबसे ज्यादा रन वही बनाएगा। और सबसे ज्यादा फॉर्मेट में इससे सबसे ज्यादा बॉलें कहाँ मिलती है? एज अ ओपनर। एज अ ओपनर इतनी माठी विकेटों के ऊपर आपको इतने मजेदार बॉलर जो तेज भी नहीं कर रहे, आजकल तो 135 करते हैं, कहते हैं सर मेरी एक तस्वीर ला देना कि कल मैंने 135 की, कल मेरे बाजी को भी तस्वीर भेज देना। और यार क्या हो गया, हमारा वार्म अप 135 का होता था। सो अगेन आई थिंक इट्स रियली easy batting on the flat tracks. I think he really capitalized it today, and I think it was wasted innings because of the loss. लेकिन सर 100 पे 100 लगा है ना, जेम्स विंस ने 100 मार दिया। सर देखे ना वो मैच विनिंग शो है ना, अब वो आया 100, मैं ये नहीं कह रहा नॉट टेकिंग क्रेडिट अवे फ्रॉम हिम, बट वो खुशदिल ने आके, ये खुशदिल किस टीम का था पहले बाय द वे? मुल्तान। ये ट्वीट किसने किया है? एक ट्वीट हुआ है जिसके बारे में किसने रोहा किया? हमें बताओ बताएंगे ना। कि नहीं, क्या tweet हुआ। अपेरेंटली अली तरीन ने ट्वीट किया है कुछ। अब मुझे इसका मीनिंग खैर समझ में नहीं आया, आई डोंट नो आपको क्या आया? आपको समझ नहीं आया? इतना सनसनीखेज इंटरव्यू आपने किया उनके साथ, आपको समझ भाई नहीं आया मुझे, उनका tweet? मैं सिर्फ इसीलिए सवाल तो पूछती समझ हूँ, नहीं आई, जवाब वो समझना नहीं चाह रही। भाई आप लोग मुझे मुल्तान का वो क्यों लेफ्ट समझ करना मेरा चाह रही है, आप लोग खिलाई जा रहे हो। देखो वो एक ही Left पता कर नहीं रही कि हूँ यहाँ आज। दो फास्ट बॉलर एक ही बैठे हैं, ओनर बाउंसर का कराएंगे। इंटरव्यू किया है इसने, वही मुल्तान सुल्तान का। नहीं जी, मैंने इस्लामाबाद का भी किया है और मैंने लाहौर वो famous के क्यों है? उनका किया, बस वो टॉक ऑफ द कंट्री है भाई, आपने जो नहीं, किया बट आपके ओपिनियन क्या है? I think the James wins. I think he's done the trick. 43 runs on a 101 century. देखिए 43, 63 क्या बात में है। 63 और 43 under pressure. 63 and 43. 20 balls difference. When he 14 chase- 14 fours and 4 sixes. Yeah, that's what I'm saying. ना कि 20 ball का difference in a T20. Ask this guy who mastered this game, which is Sohail Tanveer, जिसने खेली है T20 फॉर्मेट में। शुक्र है चांद पे शुरू नहीं, वहाँ भी खेला था। तो एक्चुअली 43 पे उसने कॉम्प्लीमेंट किया है खुशदिल शाह ने इसकी इनिंग्स को कि यार अगर तो 101 करेगा तो मैं तुझे साथ देता हूँ जिताने के लिए, लेट्स डू इट। आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी फॉर सलमान इकबाल। आई थिंक उनको जो वेट लॉस है उनका पिछले 2 सालों में वो कराची किंग्स की वजह से परेशानियां कर डगआउट में करके बैठे पूरा पीएसएल तो ठीक हो जाएगा, वेट खुद लूज हो जाएगा अगर ऐसी बॉलिंग रही तो। So I think देखिए बेस्ट चीज देखिए जो विंस के 100, यस रिजवान ने भी 100 किया, ऑल क्रेडिट टू हिम, बट जो चेज में जब आप 234 चेज कर रहे होते हैं और वहाँ पे 100 करना, दैट इज़ अ डिफिकल्ट थिंग। वहाँ पे पता चलता है कि आप, क्योंकि आपको जब पहले बॉल से ही आपको पता है कि आप जा रहे हैं और आपके ऊपर जो है 11-12 रन का वो आपने वो प्रेशर है कि आपने करना ही करना है। और ऊपर से जब वन ही स्टार्टेड बैटिंग तो 2-3 ऊपर से आउट हो चुके थे 50 for 3। तो आई थिंक कि जितना भी क्रेडिट दें वो कम है। जेम्स विंस ने जिस तरीके की बैटिंग की और विकेट के दोनों तरफ खेले, वो रिजवान की इनिंग आप देखेंगे, वी ऑल नो कि रिजवान का एक स्ट्रॉन्ग जोन है, वो उसी तरफ खेलते हैं। वेयर एज के इसका विंस की अगर आप बात करें तो विकेट के चारों तरफ खेलते हैं और क्रिकेटिंग शॉट भी मारते हैं, सिर्फ स्लॉग का वो नहीं करते। हैम्पशायर से बहुत क्रिकेट खेले हैं, जैसे शोएब भाई ने कहा आई प्लेड विद हिम फॉर हैम्पशायर, तो बहुत खूबसूरत एलिगेंट प्लेयर है। और इतना बड़ा टारगेट जब बोर्ड पे लगा हुआ था, सबकी नज़रें सना थी डेविड वार्नर पे कि आज वो क्या करेंगे, PSL डेब्यू, देन यू नो ऑफ कोर्स लीडिंग कराची, couldn't really get off the mark like that.
12 पे वो आउट हुए, सिर्फ 6 बॉल्स खेल सके, बट वार्नर की अब क्या इम्पैक्ट रहेगा आगे उनका, क्योंकि आज वो बैट से तो नहीं जितवा सके मैच। देखिए लीडरशिप तो आपको एक नज़र आती है, तगड़ा तो खेला है। एक ऐसी टीम जो 230 रन खा ले पहली इनिंग्स में, अंदर जाके कप्तानी का बड़ा रोल होता है। वो क्या बात करते हैं, किस माइंडसेट से टीम को उठाते हैं, और ऑन द फील्ड भी अगर आप देखें तो कोई पैनिक नज़र नहीं आया, किसी को कोई गुस्सा नज़र नहीं आ रहा था, कि ऐसा नहीं लग रहा था कि मैच हाथ से निकल गया। कभी कभी जो आखिरी के 5 ओवर्स होते हैं उसमें कप्तान की बॉडी लैंग्वेज से, या ख़ास तौर पे अगर वो ओपनर हो तो उसकी बॉडी लैंग्वेज से ये बात लग सकती है टीम को कि यार मैच हाथ से निकल गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बट ये टीम को इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा करती है, और मुझे लगता है ज़रूर इम्पैक्ट नज़र आएगा डेविड वार्नर का। पर आई थिंक द स्टार ऑफ द शो हैज़ टू बी जेम्स विंस टुडे। जिस तरह से वो खेले, और खुशदिल शाह ने बड़ा अच्छा सपोर्ट किया उनको। 79 for 4 थे, जैसे सुहेल भाई ने भी बात की कि उधर से 230 को चेस करना, कोई भी उस वक्त ऑलमोस्ट सभी सोच रहे थे कि शायद कराची के हाथ से मैच निकल गया। तो इट टुक समथिंग स्पेशल जो जेम्स विंस ने करके भी दिखाया। बट यहाँ पे आप एक चीज़ के, आप बॉलिंग को हम जो है ना उस पर डिस्कशन नहीं कर रहे। जो वरिंग साइन है, मैं एज ए होल क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। आप इस मैच में भी देखें, और ख़ासकर रिजवान हमारे पाकिस्तान टीम के कैप्टन हैं, और 234 रन जब आप डिफेंड कर रहे हैं तो मुझे कोई प्लान नज़र नहीं आया, कोई वाइड यॉर्कर नज़र नहीं आया। 12-14 रन एज ए बॉलर जब आपके पास होते हैं ना डिफेंड करने के, तो यू आस्क बैटर टू हिट, जहाँ पे छक्का मारना आसान नहीं है। और वो कौन सी जगह है? टूवर्ड्स कवर या मिड ऑफ के ऊपर आप कहें। लेकिन वी केप्ट ऑन बॉलिंग इन मिडिल स्टंप, यॉर्कर्स नज़र नहीं आए। तो आई थिंक, और दोनों इनिंग में आप देखें, पहली इनिंग में भी 240 हुआ, डेथ बॉलिंग कहीं पे नज़र नहीं आई। नया बॉल जो है वो कराची ने, मुझे नहीं पता हमजा को, मीर हमजा को क्यों नहीं खिलाया। वी ऑल नो कि ही इज़ अ स्विंग बॉलर, मुझे नहीं पता ही इज़ फिट और नॉट। अगर इफ़ ही वाज फिट तो वो तो पहला बॉलर होना चाहिए था, क्योंकि पिच के ऊपर थोड़ा सा अर्ली ऑन हेल्प थी बॉलर्स के लिए। तो आई डोंट नो, मुझे वही बात, आकिफ जावेद के बारे में क्या वाज ख्याल द है? ओनली 3 बॉलर आउट जो किए हैं, मैं वही अच्छी कहने bowling लगा की। था कि जो न्यूजीलैंड में भी हमें थोड़ा सा इंप्रेसिव लगा, और मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि ये भी नी इंजरी के बाद हमारा नी इंजरी वाला भाई है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि ही मेड अ कमबैक और बेहतर बॉलर बन के आया। ही इज़ बिन अराउंड फॉर 5-6 ईयर्स। लेकिन अभी वाला जो आकिफ जावेद मुझे नज़र आ रहा है वो बहुत बेहतर है जो पहले वाला आकिफ था। ही इज़ बॉलिंग क्विकर, ही कैन स्विंग बोथ वेज। थोड़ा सा काम डेथ बॉलिंग पे होने वाला है, जो अभी हमने देखा कि दूसरे एंड पे आके आखिरी में डेथ बॉलिंग पे वो उसको उस तरीके से नहीं कवर अप कर पाए। बट ही इज़ पिक अप द बॉलिंग में चारों मैचों का कहूँगा, कल वाले 2 और आज भी। शोएब, बिकॉज हमने बॉलिंग की भी बात की है, बैटिंग की भी बात की है, जस्ट वन आज क्विक break ही लेना। ब्रेक आ रहा है, बस एक आपसे कमेंट आपके मैं बाद। लूंगी। अच्छा। अभी कुछ अर्सा पहले न्यूजीलैंड सीरीज की एक तस्वीर बहुत वायरल हुई, जिसमें खुशदिल शाह जो थे वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड नजर आए एक कॉन्फ्लिक्ट में विद अ फैन, एंड एवरीबॉडी वाज टॉकिंग अबाउट इट, एंड टुडे ही समहाउ चैनल्ड all of that passion in his batting, and it's not easy to bat at this number. Khushil Shah, after this knock, what is his future in our T20 side, and where does he नहीं, bat? बहुत अच्छा खेला है, बहुत तगड़ा खेला है। हैट्स ऑफ टू हिम, यू नो, ही अंडरस्टैंड्स हिज गेम, और उसके पास रेंज ऑफ शॉट्स हैं जो आपने दिखाई हैं उसको। आई थिंक ही कॉम्प्लीमेंटेड द इनिंग्स ऑफ जेम्स विंस, यू नो, और एट द सेम टाइम ही मेड लाइफ ईजियर फॉर हिज टीम। और जो एलित्री ने ट्वीट भी किया है इसके बारे में, तो खुशदिली के साथ किया है ना। हाँ जी, खुशदिली के साथ किया है। उन्होंने रिलीज किया था ना इसको। उन्होंने लेट गो किया था, और अब उधर जाके उनकी टीम को ठीक ठाक मारा है आज। तो इसी बारे में ट्वीट था। तो इसको फैंटी कहते हैं ना। चले, आज फेस सेविंग भी हो गई, और कराची ने एक अच्छे नोट पे जो दूसरा है, ये ना यार, ऑन द फील्ड इंसिडेंट हो जाते हैं। हमारे टाइम पे तो कभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ, हम तो बहुत डिसिप्लिन्ड थे। कि क्राउड और प्लेयर्स का जो इंटरेक्शन होता है ये प्रॉब्लमेटिक होना शुरू हो गया है। थोड़ा थोड़ा कुछ चीज़ें सुनने में आती हैं। एज ए प्लेयर जब आप फील्ड में खड़े होते हैं बाउंड्री के पास, इसकी बेस्ट पॉसिबल तरीका इसको हैंडल करने का क्या है आपके हिसाब से? रुइयाँ कानों में, एयरबड्स जिसे कहते हैं। एक वैसे हमारे टाइम पे इतना कुछ ज़्यादा होता नहीं था। जैसे मैं कोलकाता में खेला हूँ, दूसरा तीसरा टेस्ट मैच खेल रहा हूँ, चौथा टेस्ट मैच खेल रहा हूँ, तो लाख बंदा गालियाँ दे रहा था। ज़्यादा कुछ होता नहीं है। हाँ। और वो आप बता नहीं सकते कि क्या कह रहे थे। या वो फिर आप क्या, वो फिर अगर आपने ये सुन ली ना, देखिए ये गेम है, ये ऐसे ऐसे जाती है। आपने स्टार बनना है अगले 5 मिनट में, अगले 2 मिनट में, 2 बॉलों में, अगली 1 बॉल पे, अगली 1 बॉल पे आप मैच हरा भी सकते हैं। सो द पब्लिक ओपिनियन जो है इज वेरी फिकल।
सो पब्लिक ओपिनियन के ऊपर आपने नहीं जाना, आपने मेरे स्किल सेट के ऊपर जाना है। आपने ये देखना है कि एट द मोमेंट, एट द प्रेजेंट टाइम आपने करना क्या। बट अगेन द क्राउड प्ले अ मेजर पार्ट। अब आपने इस एनर्जी को कन्वर्ट करना है आइदर इट फॉर योर एडवांटेज और डिसएडवांटेज में। एट टाइम्स आपके जिस्म में दर्द हो रहा होता है, आपकी परफॉर्मेंसेस ठीक नहीं होती है, आपके बारे में बड़ा आउटफॉल लिखा जा चुका होता है सुबह तक, और आप वो लेके सारा दिमाग में आए होते हैं। आप जो मर्जी कह लें, या हम सारे सोच रहे होते हैं यार मेरे बारे में ये कह दिया है, अब मेरा क्या बनेगा। सही है, उस दौरान अगर कोई कह दे, माँ बहन की गालियाँ को दे दे, तो फिर मसला बढ़ जाता है। वो एट टाइम्स आप लूज कर जाते हैं। तो वैसे मेरे साथ आज तक कभी कोई ऐसा माशाल्लाह इंसिडेंट नहीं हुआ। मैंने क्राउड के साथ 4 दफ़ा लड़ा हूँ, मैं 4 दफ़ा बैन हुआ। सो ये हो जाता है, ये लूज इट आउट, बट यू शुडंट लूज इट आउट। बट यू शुडंट लूज इट आउट। फैंस ऑफ फैंस, मेक श्योर यू टेक द पिक्चर्स, make sure you listen to them. They are there to watch you, and they are there to make you star. So use them for your advantage. Please don't fight with them. चले Yeah, but एक और mostly इसमें आप देखें फाइट वहीं पे होती है जहाँ पे कोई बहुत ही जैसे इमोशन इन्वॉल्वड होता है। देखिए क्रिटिसिज्म को हम सब अच्छी बुरी परफॉर्मेंस होती रहती है। क्रिटिसिज्म एज ए प्लेयर मैंने नहीं कभी किसी प्लेयर से सुना कि उसने किसी फैन के साथ इस वजह से लड़ाई की हो या कोई बदतमीजी की हो कि उसने उसको क्रिटिसाइज किया उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर। बट जब आप बिलो द बेल्ट जाएंगे तो कहीं ना कहीं प्लेयर, हम भी इंसान है ना, ह्यूमन, एंड ऑफ द डे वी आर ह्यूमन। और इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में ये ज्यादा है, पाकिस्तान में, इंडिया में, यहाँ पे जब बहुत कोई बिलो द पैशनेट बेल्ट जाता है तो कोई उसको टैकल कर पाता है, कोई नहीं कर पाता। तो ये भी एक एलिमेंट होता है। बट नॉर्मली प्लेयर्स ट्राई करते हैं कि जितने भी फैन हो उनके साथ ट्राई टू बी नाइस। लड़कियों के साथ क्या होता है सना, ये बताओ जरा। होता है शोएब भाई, उतनी हद तक नहीं होता जिस हद तक ये सुनने को हम ज्यादा मिलता है। जलील होते हैं। मुझे लगता है कि देखिए किसी रीजन से ही फैंस के ऊपर भी कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगता है। अगर आप आईसीसी कोड ऑफ कॉन्डक्ट देखें तो फैंस के ऊपर भी एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट है कि आपने रेसिज्म नहीं करना, आपने अब्यूज़ नहीं करना। और ये फैंस, आई एम प्रीटी श्योर, जो ये इंसिडेंट की हम बात कर रहे हैं खुशदिल शाह के साथ जो हुआ फैंस का, वो फिर कुछ अरसे के लिए बैन होंगे स्टेडियम से। तो अगर सारा का सारा जिम्मेदारी खाली प्लेयर पे होती तो ये दूसरी तरफ से प्लेयर्स आपस में भी, क्योंकि आप स्लेजिंग बहुत कॉमन एक टाइम पे ज्यादा देखी जाती थी, अब बहुत कम हो गई है। ऑस्ट्रेलियन स्पेशली दे आर नोन फॉर दैट। सिर्फ देसी वर्ल्ड का मसला तो नहीं है, ऑस्ट्रेलियन क्राउड भी बहुत दफा ऐसी चीजें करता है जो क्राउड छोड़े आप, उनके प्लेयर्स, उनके विकेट कीपर तो वसीम ने कंटिन्यू। बताया ना, दे कॉल अस बैंकर्स। बिल्कुल एक बड़ा मशहूर वाकया उन्होंने हाँ जी, सुनाया था। हाँ जी बिल्कुल। तो बैंकर, But it's part of the game. It's all about how you handle it in that moment. But continuing our series of questions, I have one for you, Sana. And ये आजकल बहुत कॉमन एक डिबेट है कि अब इतनी फ्रेंचाइज क्रिकेट खेली जाती है, इतनी ज़्यादा T20 क्रिकेट खेली जा रही है कि अक्सर एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये कहते हैं कि जो यंग प्लेयर्स हैं उनकी टेक्निक ख़राब हो रही है, वो या जो बॉलर्स हैं वो लंबे स्पेल नहीं कर पा रहे, फिटनेस उनकी वो नहीं है जो पहले हमारे प्लेयर्स की होती थी। आपका इस पे क्या ओपिनियन है? एब्सोल्युटली, आपकी देखें जो टेक्निक बनती है वो लॉन्गर फॉर्मेट से बनती है, जो आपकी मसल मेमोरी बनती है वो लॉन्गर फॉर्मेट से बनती है। आप अगर आपको किस यॉर्कर, जो हम बात करेंगे यॉर्कर क्यों नहीं हो रहा, स्लोअर वन क्यों नहीं हो रहा, बाउंसर क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि उनको करने के लिए, कंसिस्टेंटली करने के लिए एक नंबर ऑफ रेपिटेशन आप करोगे तो वो कंसिस्टेंटली डिलीवर कर पाएंगे। तो जिन प्लेयर्स ने टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट खेली थी वो T20 में कंसिस्टेंटली उन चीज़ों को, वेरिएशंस को कर सके, इसीलिए सोहेल भाई इतना अरसा खेल गए T20 क्रिकेट। लेकिन जो शुरू ही 4 ओवर से कर रहा है उसके मसल मेमोरी कभी भी उस तरह से डेवलप नहीं होगी। तो आई थिंक ये एक अलमिया है आईसीसी के लिए भी, क्योंकि अगर आप दुनिया में देखें तो T20 की तरफ ही क्रिकेट जा रही है और आपको टेस्ट क्रिकेट के अंदर 3 मुल्क नज़र आ रहे हैं, 3 से 4 मुल्क जो ज़्यादा खेल रहे हैं और कुछ अरसे में और कम नंबर होता जाएगा। बट इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप क्वालिटी क्रिकेट देखना चाहते हैं। कुछ प्लेयर्स ऐसे भी हैं जो कि T20 से रिटायरमेंट, इस तरह हम विराट कोहली और रोहित शर्मा को भी देखते हैं कि वो लॉन्गर फॉर्मेट या वनडे के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। तो आपको लगता है कि इससे भी यंग प्लेयर्स, सुहेल आपका क्या ओपिनियन है कि यंग प्लेयर्स भी इससे इन्फ्लुएंस होंगे कि वी आल्सो वांट टू प्ले द लॉन्गर फॉर्मेट? देखिए असल क्रिकेट तो हम सब यहाँ क्रिकेट के साथ एसोसिएटेड लोग बैठे हैं, हमने खेली, आप लोग देखते हैं। रियल फॉर्मेट, रियल टेस्ट क्रिकेट नाम इसलिए है कि रियल टेस्ट आपका वहीं पे होता है, विच इज़ टेस्ट क्रिकेट। तो उसको तो आप कभी भी, मेरे एक रियल क्रिकेट फैन या क्रिकेट लवर से आप पूछेंगे ना तो टेस्ट क्रिकेट को ही कहेगा कि दैट इज़ द रियल फॉर्मेट।
यस T20 में अब ग्लैमर आ गया, पैसा आ गया, बेसिकली इट्स अबाउट मनी। कल भी मैंने कहा था कि पैसा आने से ये बहुत ज़्यादा आपको हर तरफ होती हुई नज़र आती है, लीग्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो प्लेयर भी अब वाले जो बंच ऑफ प्लेयर हैं ना, जो मैं देखता हूँ, जो माइंड से जब आप उनसे बात करते हैं तो विच इज़ अनफॉर्चुनेट कि इट्स अबाउट मनी फॉर देम आई गेस। हमारे टाइम पे हमने अपने सीनियर जैसे शुएब भाई वगैरह सबको देखा, हमारे लिए क्रिकेट वाज पैशन। उस टाइम तो लीग क्रिकेट जब मैंने स्टार्ट की तो लीग क्रिकेट का तो नामो निशान ही नहीं था। T20 शायद रमज़ान क्रिकेट कराची में होती थी, अदर देन दैट तो कहीं होता ही नहीं था कुछ। ठीक है, हमारा अगला सवाल पैशन से मुतालिक ही है और आपसे ही है। ये हमारे जैसे सेगमेंट है डग आउट एक्सपर्ट्स, उसमें आया है। अब ये किसी ने पूछा है कि शेन वॉर्न के साथ आप खेले हैं एक टीम के अंदर, उसके बारे में कुछ बताइए कि वो कैसा एक्सपीरियंस था। एज अ कैप्टन कोच आप राजस्थान रॉयल्स में उनके अंडर खेले, तो उसके बारे में कुछ बताइए और फिर हम अगली। मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया वाज अनलकी नॉट टू हैव हिम एज अ कैप्टन। ही वाज अ ग्रेट क्रिकेटिंग ब्रेन। बाकी चलें उसके जो आउटसाइड इश्यूज थे वो थे, शायद दैट वाज द रीज़न ही नेवर बिकम अ कैप्टन, बट वो आई थिंक एक जीनियस था। जो नॉलेज था वो ना सिर्फ अपनी गेम के बारे में बल्कि ओवरऑल क्रिकेट के बारे में, दैट्स वाई वो इतना सक्सेसफुली, वो खासकर उस इवेंट की अगर मैं बात करूं IPL के जो हम जीते थे, हमारी टीम वाज द वीकेस्ट, जिसमें कोई बड़ा नाम नहीं था। मतलब शुएब भाई वगैरह सारे खेल रहे थे, ये कोलकाता से खेल रहे थे, बाकी स्टार पैक टीमें थी सारी। हमारी टीम में बड़ा नाम ग्रेम स्मिथ, जो भी कि T20 या इस तरह की क्रिकेट के बारे में वाज नॉट फेमस, वो टेस्ट प्लेयर था। शेन वॉटसन, उस टाइम पे शेन वॉटसन नहीं था, ऑस्ट्रेलियन टीम से बाहर था। जडेजा वो अंडर 19 वर्ल्ड कप से आया था। यूसुफ पठान वाज नोवेयर। मैं अभी उस टाइम पे 6 महीने हुए थे इंटरनेशनल क्रिकेट में आए हुए, तो हम लोगों से जिस तरीके से उसने परफॉर्मेंसेज ली, आई थिंक वो इट शोज़ कि ही वाज जीनियस और उसको पता था। और आगे बात हो रही थी कि आपने बेसिकली मैनेजमेंट का काम होता है कॉन्फिडेंस देना। उसने ही नेवर सॉ मी बिफोर द IPL। मैं पहला मैच, मैंने आगे एक इंटरव्यू में जिक्र भी किया कि मैं पहला मैच यहाँ पे पाकिस्तान में बैठ के देखा था। दे नेवर इन्वाइटेड मी। उन्होंने कहा जी वो शेन वॉर्न कह रहा है आप घर बैठें, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम आपको इन्वाइट करेंगे। देन वो लीग इंटरवीन उसने किया, उन्होंने कहा जी एवरीबडी हैज़ टू बी हेयर, खेलना ना खेलना वो टीम के मैनेजमेंट की मर्जी है। बट व्हेन ही सॉ मी इन द नेट्स, दूसरे दिन वो मेरे पास आया, उसने मुझे कहा कि यू आर माई गाय, यू गोइंग टू प्ले ऑल द गेम्स। तो ये होता है कि आपने प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस कैसे देना है, और पहले तो प्लेयर आपकी आई होनी चाहिए। बिल्कुल, और ये बात उनके बारे में बहुत डिफरेंट लोगों ने भी बात की है, स्पेशली दोज दैट प्लेड विद हिम, एंड डेफिनेटली अ ह्यूज लॉस फॉर वर्ल्ड क्रिकेट। यहाँ पर एक ब्रेक के ऊपर हम जाएंगे, बट व्हेन वी कम बैक वी हैव सो मच मोर टू टॉक अबाउट, स्पेशली द प्रेडिक्शंस, व्हिच इज माय फेवरेट राउंड ऑफ द शो। डोंट गो एनीवेयर। Welcome back after the break to the Dugout, and you're watching us exclusively on Tamasha and Maiko. तो अब इस सेगमेंट के अंदर हम आगे चलेंगे कल के मैच की तरफ। कल का मैच फिर से है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर, और ये मैच है कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स। एक इंटरेस्टिंग मैच, क्योंकि लाहौर जो है वो हारा हुआ है बड़ी बुरी तरह, और कोयटा आज जीता हुआ है। तो इसके लिए हम सना से शुरू करेंगे। कल के मैच के बारे में क्या कहेंगे? कल के मैच के बारे में मैं तो जल्दी से अपनी प्रेडिक्शन लॉक करने लगी हूँ, कोयटा होगी, और मेरा कल का प्लेयर ऑफ द मैच फिर फिन एलन ही होगा। ओह ओके, स्टिकिंग विद द इनफॉर्म प्लेयर। सोहेल? ऑब्वियसली लुक्स कोयटा। आई थिंक हम वैल्यूएबल प्लेयर्स को थोड़ा लेटर ऑन डिस्कस करते हैं, प्रेडिक्शंस देते हैं, पहले मैच की प्रेडिक्शन दे देते हैं। कोयटा आई थिंक बिकॉज ऑफ जिस तरह का गेम वो जीते हैं आज, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस उनका अच्छा होगा, इसी ग्राउंड पर खेलें। लाहौर ऑब्वियसली अब जब आएंगे, और उस तरह से पिछला मैच उनका अच्छा नहीं हुआ, थोड़ा सा टाइम लगता है हमेशा लाहौर को उस मोमेंटम को गेन करने के लिए, और कोयटा ऐसा मोमेंटम में, तो आई विल स्टिक विद कोयटा। तो लाहौर के लिए एनालिसिस क्या है आपका हारे हुए मैच के बाद? अब जब इस पे आएंगे तो किस अप्रोच के साथ आएंगे, या किस अप्रोच के साथ आना चाहिए, उसके बारे में क्या कहें? देखिए, लाहौर का फ़खर जमान ऑब्वियसली इंजरी के बाद आ रहे हैं, अभी पिछले मैच में रन्स नहीं कर सके, उनका रन्स बनाने बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। और वही बात हम जैसे आकिब जावेद की कर थे उसके बाद डेरन गॉफ का सुना, वो आएंगे, तो अभी मैनेजमेंट में भी उनकी चीज़ें सेटल होने वाली हैं। बैटिंग ऑर्डर या बैटिंग जो फॉर्म है उसमें भी चीज़ें सेटल होने वाली है। तो जब एक टीम जो बहुत सेटल नज़र आती है और एक टीम थोड़ी अनसेटल है,
ऑन अ डे T20 क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, बट अभी बहुत से ट्वीक्स करने पड़ेंगे लाहौर की टीम को टू हैव अ परफेक्ट परफॉर्मेंस, और ऐसी परफॉर्मेंस जिसमें हम समझें कि वो क्वेटा जैसी टीम, जिस वक्त क्वेटा की टीम की शक्ल बनी हुई है, उसको चैलेंज करने के लिए। शोएब, एक तो डिफरेंस जो इन दोनों टीम्स का है वो ये है कि एक का कैप्टन इन फॉर्म है, स्पेशली जो एक मैच में हमने देखा शाहीन थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट है। आपकी इस पे क्या टेक है, कितना इंपॉर्टेंट होता है कि कैप्टन के लिए फॉर्म में I होना? think he needs to stay calm. Plus, he needs to perform with the ball. And I think strategy और tactically में थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं, और वो strategy में उनकी नज़र कुछ ज़्यादा आ नहीं रही. I'm sure that you're able to देखो, don't look for the spells, look for the rhythm जो उनको चाहिए. अगर luckily अगर उनको 2 विकेटें मिल जाएं, he likes to be a star of the game. He likes to throw the flying ऑलराउंडर kisses भी तो वो around. कहते हैं ना अपने आप सो नहीं यार, उन पे अगर पूरा मैच अगर वही गलती कर रहे हैं जो शादाब कर रहे थे पिछले 2-3 सीजन में, वो बैटिंग करना चाह रहे हैं, बॉलिंग में स्पेल ढूंढना चाह रहे हैं. बॉलिंग में स्पेल मिल जाएंगे, आप बस बॉलिंग इन द राइट एरिया और प्रिडिक्टेबल ना हो, जैसे सना ने कहा कल, प्रिडिक्टेबल ज़्यादा ना हो. बट आई थिंक साउथ शकील लुक्ड अ वेरी कॉम्पैक्ट गाय बिकॉज ही इज़ फ्रॉम कराची, बड़ा दिमाग का तगड़ा है, तेज़ है. उसने उस फॉर्मेट की क्रिकेट को आज खेला है जिसपे उसकी कमांड शायद कम लोग कहते हैं यार कम होगी. और कितने सीजन वो बेंच पे थे विद क्वेटा ग्लैडिएटर्स. हाँ, लेकिन जब आप देखें ना, वो क्या कहते हैं, छड़े की शादी करा दी ना. अब वो छड़े की शादी होगी, वो काम का निकला है, वो कुबे को ठुडा मार दिया ना किसी ने, तो वो काम पे लग गया, उसकी कमर सीधी होगी. अब बेसिकली वो ऊपर बैटिंग करता है, ऊपर फ्लैट विकटें हैं, साथ उसके बाद एलन है, फिन एलन है, वो उसको कवर देता है, वो अपनी आराम से स्वीट टाइम लेके अपना वो खेलता रहता है. थिंग इज ही लुक्स इन अ वेरी कंफर्टेबल स्पेस बिकॉज की टीम की जो कॉम्पोजिशन है वो बहुत तगड़ी है, बेटर देन लाहौर कलंदर. A lot better. मतलब आप सोहेल, देखें तो आपसे मेरा एक सवाल है, हम लाहौर के बारे में ही बात करें. अभी आपने आमिर के बारे में ये एनालिसिस किया था कि ही इज़ अ स्मार्ट बॉलर और उनको पता है कि उन्होंने बैटर को सेटअप कैसे करना है. वो Yeah, अपनी वेरिएशंस भी लेके आते हैं अर्ली ऑन. विद शाहीन, डू यू थिंक कि ही इज़ नॉट एबल टू इवॉल्व? व्हाई डू यू थिंक बैटर्स उनको रीड कर लेते हैं? बिकॉज सबको पता है शाहीन ने कहाँ बॉल करना है. that's the missing element in his bowling. मतलब उसके पास सब कुछ है, दिमाग इस्तेमाल नहीं करता, उसको ये नहीं पता कि कब क्या बॉल करना है, एंड दैट इज़ द ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग. कौन बताएगा उन्हें? ये खुद करना होता है. कोच बाहर से आपको हर बॉल के बाद इशारा तो यस यू सिट विद योर कोच, आप एक जनरल गेम प्लान बनाते हो, बट ग्राउंड के अंदर सिचुएशन चेंज होती हैं. समटाइम आपको लगता है कि पिच पे बॉल स्विंग होगा, बट जब आप अंदर जाते हो 2 बॉलों के बाद लग रहा है कि स्विंग नहीं हो रहा, देन यू हैव टू मेक योर प्लान बी, राइट. सो ये प्ले इंडिविजुअल की अपनी जिम्मेदारी होती है. शाहीन इज़ अ वंडरफुल किड, उसके पास अभी उसने आउट स्विंग भी सीख लिया है विच इज़ गुड, बट मुझे जो लगता है कि वो स्मार्ट इनफ नहीं है डिसीजन मेकिंग इन टर्म्स के कब क्या बॉल करनी है, किस बैटर को क्या बॉल करनी है. देखें, आप 2 बैटर खेल रहे होते हैं ना, तो 2 के अगेंस्ट डिफरेंट बॉलिंग आपको करनी होती है, क्योंकि दोनों की शायद डिफरेंट स्ट्रेंथ है. देखिए, शाहीन ने वो भी टाइम गुजारा है जब लाहौर कलंदर इनविंसिबल लगने लग गए थे, 2 सीजन बैक टू बैक जीते थे. तो क्या ऐसा But गलत तब हो उनके रहा है पास जो राशिद आप खान जब भी नए थे, तो आते वो हैं उनके ना, पास वो जब आप क्वेश्चन नए भी था. आते हैं और आप टैलेंटेड स्किलफुल होते हो, तो यू बाउंड टू गेट सक्सेस. बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब लोग आपको खेल लेते हैं, देख लेते हैं, असेस कर लेते हैं, देन दे प्रिपेयर देम अकॉर्डिंगली. तो आप अगर काउंटर अटैक नहीं करते, काउंटर अटैक इन टर्म्स कि आप अगर नई चीज़ें नहीं डेवलप करते या आप स्मार्ट नहीं बनते ओवर द टाइम, तो फिर वही होता है जो अभी शाहीन के साथ हो रहा है. अगेन मैं कहूँगा उसके पास सारा कुछ है, बट अगर वो स्मार्टली ऑपरेट करे, हर बॉल स्पेशली इन T20 एवरी बॉल इज़ अ इवेंट. आपने वो शुएब भाई ने बात की, स्पेल्स की तरफ नहीं देखना, आपने हर बॉल के बारे में सोचना है. और हर बॉल पे मैंने क्या करना है, आपने बैटर को असेस करना है, आपने सिचुएशन को असेस करना होता है यार कि अभी सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है. अगर 16-18 रन मुझे बचाने हैं ना, तो मैं अंदर वाले यॉर्कर के बजाय वाइड यॉर्कर करूँगा, जो कि मुझे ये चीज़ें मिसिंग नज़र आती हैं. हम बैट्समैन को नहीं देखते यार कि उसका बल्ला किधर खुल रहा है, किधर से आता है, वो किस एरिया में. आज खुशदिल से जो इन्होंने मार खाई, खुशदिल ने लेटली इम्प्रूव किया टूवर्ड्स कवर, और इधर जैसे डेविड मिलर ने किया, इस साइड पे छक्के मारने शुरू किए. तो जब बैट्समैन का बल्ला पूरा फेस खुलता है, तो मैं क्या करता था, मैं उसकी टांग को टारगेट करता था, क्योंकि जब आपका बल्ला इधर खुल रहा है तो वहाँ से पूरा इधर लेके आना इज़ वेरी डिफिकल्ट, यू नो. तो ये आपको, यू हैव टू बी स्मार्ट.
आपने ये चीज़ें खुद एनालाइज और असेस करनी होती एंड ये जो फॉर्मूला रहा है लाहौर कलंदर्स का, यू नो, जो 2 बैक टू बैक ये ट्रॉफीज जीते हैं बिकॉज ऑफ देयर बॉलिंग. आई थिंक सुहेल वाज ऑन पॉइंट विद हिज एनालिसिस. अब जी सेगमेंट है पिक द विनर, वेयर वी आस्क द एक्सपर्ट्स फॉर देयर प्रेडिक्शंस. जी सना, आप तो दे चुकी हैं प्रेडिक्शन. मैं तो देख चुकी हूँ, क्वेटा की ऑब्वियसली प्रेडिक्शन कह चुकी हूँ. मैं सिर्फ शाहीन वाली बात में एक बात ऐड करना चाहूँगी कि हम सब क्रिकेट खेलें. आप एक प्लेयर होते हैं बिफोर बिग बैड पैच जब आपके ऊपर आता है, और एक होते हैं उसके बाद. सो उसके बीच में आपने अपने आप को दोबारा से बनाना होता है एक डिफरेंट प्लेयर जिसकी एवोल्यूशन की बात करें. आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है. जब तक वो नहीं होगा, शाहीन के साथ हो सकता है लाहौर भी सफ़र करे. बट यू आर स्टिकिंग विद Quetta. क्वेटा फॉर टुमारो. सोहेल. या कोयटा क्योंकि कंप्लीट टीम नज़र आ रही है स्पेशली आज की परफॉर्मेंस के बाद, एंड लाहौर हैज़ टू मेनी क्वेश्चन टू आंसर. शोएब. Unsettled composition of the team of Lahore Qalandar and unsettling captaincy of Shaheen. I'm sure he's going to come out with some good performances. Yeah. But I'm still going to go with the Quota Gladiators. Gladly. Gladly. Especially Gladly आज Quota उनका Gladiator. जो विनिंग मार्जिन था वो भी that will give them confidence. वो भी पिंडी नहीं में. उन्होंने अपना बेसिकली उन्होंने बताया कि हम ये कोई रल्लू कटे नहीं हैं, हम यहाँ जीतने आए हैं. ये ऐसा हाँ, Yeah. वो जीतने आए हैं. ताहा. आई थिंक मुझे लगता है लाहौर विल बाउंस बैक पहले मैच के Okay. बाद. लाहौर मेरे ख्याल है जोर लगाएगा. मैं हूँ भी लाहौर से, तो शायद एक थोड़ी सी वो भी है, लेकिन आई थिंक लाहौर विल बाउंस बैक. शाहीन भी जोर लगाएंगे और पूरी टीम जो है, सिकंदर रजा एक बड़े स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं उनके पास, मुझे लगता है उनका भी एक इम्पैक्ट होगा. तो होपफुली आई थिंक लाहौर इज माय पिक. 3 for Quetta. ताहा is going for लाहौर कलंदर्स. आप बताएं, आपकी आज क्या, मैं आपका क्या सेफ ख्याल है? आज मैं सेफ रहूंगी आज क्वेटा के साथ ही बिकॉज ऑफ द इनफॉर्म साउथ शकील स्पेशली और पिंडी में. बट मुझे प्रेडिक्शन लगा था आप लाहौर और इनके मैच में भी मुल्तान को शायद प्रेडिक्ट कर देंगे. ये अब ना फनी था. अब मुझे ना हंसी नहीं आ रही है इस पे. अच्छा जी. ताहा. ये शायद भाई आपको जवाब मिल गया. लड़कियों पे स्लेजिंग होती है कि नहीं? हाँ, ये देखिए ना. इनको आपको भी मैं पॉडकास्ट में बुलाऊंगी. ताहा, आपकी आई थिंक थोड़ी रिजर्वेशंस हैं. बट चले, हमने प्रेडिक्शंस ले ली हैं. अब जी अब आई थिंक हम अगले सेगमेंट की तरफ जाते हैं. मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर पिक करना है हमने सबका. तो जी सना, डू यू हैव योर MVP फॉर टुमारोज गेम? आई थिंक क्योंकि क्वेटा पिक किया तो क्वेटा में से ही पिक करूंगी अपना प्लेयर, और वो फिन एलन को इसलिए करना चाहूँगी क्योंकि पिंडी की जिस तरह की पिच है, ऐसा लगता है कि मोस्ट ज़्यादा चांस बैटर के पास ही होना चाहिए. और जिस तरह की आज उन्होंने क्रिकेट खेली, 20 बॉलों पे तकरीबन 50 स्कोर किया, तो इन फॉर्म भी नज़र आते हैं. और पिंडी की पिच के ऊपर सिर्फ शाहीन का स्पेल को उनको देखना है. अगर उस पर अटैक कर गए तो आई थिंक ही कैन बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर. जी सोहेल भाई, आपका MVP कल कौन होगा? I'll go with हसन नवाज ना हो. मैंने सोचा था फिन एलन, लेकिन चलें वो सना ने चूज़ कर लिया तो आए हसन नवाज. एज सना डिस्क्राइब कि यहाँ पे आपको बैटर्स वो भी टॉप ऑर्डर ज़्यादा परफॉर्म करते नजर आते हैं इन पिंडी. सो लेट्स सी, एंड ही इज अ पिंडी बॉय, एंड सो ही आई इज एम पार्ट बैक. ऑफ द इंटरनेशनल टीम एज वेल. उनका 100 भी हमने अभी जी देखा. शोएब हसन भाई, नवाज. बिफोर आपका हम पूछें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, एक हसन नवाज के बारे में एक छोटी सी ओपिनियन जरूर आपसे जानना चाहेंगे. उस इनिंग के बारे में जो उसने अभी न्यूजीलैंड में खेली है, और उसके बारे में आप कैसे देखते हैं? अच्छा यार, सीमिंग ट्रैक के ऊपर उसने शॉट्स मारी हैं, चांसलेस इनिंग्स तो नहीं कह सकते. लेकिन अच्छा खेला और एक्चुअली मेड हिज प्रेजेंस नोन इन टर्म्स ऑफ दैट आई एम हियर टू स्टे. उसी परफॉर्मेंसेस की बेस के ऊपर क्लोटा ग्लैडिएटर में ये पहले टॉप 3 में आते हैं, 1 डाउन आते हैं. आई थिंक दिस अ प्लेस टू लुक आउट फॉर. आई थिंक अगर तुमने देखो, उन्होंने 32 पे 41 आज भी किया है. 2 चौके और 3 छक्के भी मारे हुए हैं. और he's a very good player. Very Plus good player. मैंने क्योंकि मैंने इसलिए मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है, इस्लामाबाद से है, मैंने क्लब क्रिकेट में इसको देखा हुआ है. इवन बिफोर मेकिंग, अभी तो PSL भी खेल गया, मैंने पहले से इसको देखा हुआ है. एंड आई हैव सीन हिम इन KPL एज वेल, आज से 3 साल पहले. और बड़ा ही ज़बरदस्त प्लेयर. आई थिंक जो मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब के प्लेयर होते हैं ना, येस वहाँ पे न्यूजीलैंड में फेलियर भी हमें नज़र आए, बट अगर हम इसके साथ स्टिक रहते हैं, पाकिस्तान टीम की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, आई थिंक ही गॉट टैलेंट और ही कैन सर्व इन वाइट बॉल क्रिकेट फॉर लॉन्गर पीरियड. वी नीड टू इन्वेस्ट, क्योंकि इस तरह के प्लेयर होते हैं जो कि
जिनके फेलियर जो इस तरह की क्रिकेट खेलते हैं ना उनके फेलियर के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं. सो यू नीड टू गिव देम दोज, वो लिवरेज थोड़ी सी देनी पड़ती है. सो वी नीड टू बी स्मार्ट इनफ इन टर्म्स ऑफ पिकिंग प्लेयर्स, और रोल के हिसाब से आपको जो है ना वो लिवरेज भी देनी पड़ती है. कमिंग बैक टू यू शोएब भाई, आपका मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कल के लिए? एज ही सेड इट, हसन नवाज पिंडी बॉय, मैं उसके साथ जाऊंगा बिकॉज उसने 32 पे 41 किया हुआ है, और रैली रूसो ने भी 10 पे 21 किया हुआ है, और मेंडेस ने भी 14 में 35 किया हुआ है. सो माई पिक ऑफ द प्लेयर इज हैज टू बी हसन नवाज. अगर साउथ शकील को बताना होता ये ओपन कर रहा होता इस वक्त, तो उसे बड़ी पैंट लगानी थी. नॉर्मली ही ओपन्स, एग्जैक्ट वही तो मैं समझा रहा हूँ. ओह सॉरी. कप्तान ना होता ना तो खेल रहा होता ऐसे ओपन. रोहा, आपका मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर फॉर टुमारो? फ्रॉम क्वेटा आई थिंक इट विल बी मोहम्मद आमिर, क्योंकि लाहौर के ओपनर्स जो हैं वो ऑलरेडी प्रेशर में हैं, उनसे नहीं पहले मैच में स्कोर हुआ, एंड आमिर वी नो विद द न्यू बॉल हाउ डेंजरस ही इज़. तो मोहम्मद आमिर. आपके? आई फील फ़खर जमान विल कम एंड प्ले हिज रोल, जो उनसे एक्सपेक्टेड भी है, ड्यू भी है. तो आई थिंक फ़खर जमान व्हेन ही गेट्स गोइंग, वी ऑल नो ही कैन चेंज द मैच. व्हाट डू यू थिंक अबाउट द अदर ओपनर जो लाहौर कलंदर्स के, मोहम्मद नईम? वी डोंट नो मच अबाउट हिम, वी हैवंट सीन हिम. अगर मैं होता ना तो मैं आगे सना से ब्रेक में भी बात की, नईम को मैं वन डाउन भेजता. सैम बिलिंग आपके पास ऐसे बैटर हैं, नया बॉल और आप यू नीड एक्सपीरियंस. आप एक बच्चे को ऊपर भेज देते हो कि क्योंकि नए बॉल पे आपने जाके चलानी होती हैं, तो इट्स नॉट इजी. इतने बड़े लेवल पे आके आप डेब्यू कर रहे हो और स्ट्रेट वे यू आस्क हिम टू के आपको 15-15 20-20 रन के वो ओवर करके दे. तो आई थिंक इट्स बिट टू मच टू आस्क फ्रॉम अ यंगस्टर. तो मैं होता तो मैं इसको वन डाउन कराता, बिलिंग को ओपन, एंड आई रियली वांट अब्दुल्ला टू बैट नंबर 4, क्योंकि स्पेशली अगेंस्ट कोयटा कि इनके स्पिनर्स अच्छे हैं. एंड ही वाज द वन. कल वाले मैच में भी आपने देखा कि हु कैन प्ले स्पिनर्स रियली वेल, और मुझे लगता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में भी उसको हमें 4 नंबर पे यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो उसकी टेक्निक है नए बॉल पे थोड़ा सा वो, कल भी आपने देखा होगा 2 स्लिप लगी थी उसकी, वो तो चले वहाँ पे स्लिप थी नहीं, तो वो ही सर्वाइव्ड. ही स्ट्रगल इन न्यूजीलैंड एज वेल. थोड़ा सा उसका वो एरिया है जहाँ पे काम होने वाला है, बट ही इज़ द best player of spin right now in Pakistan, जो मुझे लगता है he can use his feet, so he should bat number 4. Thank you so much. Thank you so much, Sohail bhai. With this, we will wrap up today's show. आप देख रहे थे The Dugout exclusively on Tamasha and Maiko. हमें इजाज़त दीजिए. अब हम आप लोगों के पास होंगे कल इंशाल्लाह, and we will meet after Lahore Qalandars versus the Quetta Gladiators match. Thank you so much.